एक लड़की थी काव्या जो हर समय रील्स बनाने में और इंस्टाग्राम पे अपलोड करने में लगी रहती थी। काव्या कहीं भी जाती वहीं पर रील्स बनाकर अपलोड करने में लग जाती थी। वो कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं कुछ नहीं देखती थी। उसे बस रील बनाने का बहाना चाहिए होता था। एक दिन काव्या अपने कमरे में बैठी रील्स बना रही थी। तभी काव्या की माँ ललिता वहां पर आती है और काव्या को फोन में लगा देखकर उसे डांटती और मारती है। सारा दिन इस फोन में लगी रहती हैं, कुछ काम भी नहीं करवाती। मैं अकेली सारा दिन घर के काम में लगी रहती हूँ। कल को तेरी शादी होगी तब नाक कटवाएगी मेरी। चल जल्दी मेरी मदद करा कर। ललिता वहां से चली जाती है। काव्या भी पीछे पीछे माँ की मदद करने जाती है। काव्या ललिता की रसोई में मदद करवाती है। काव्या जल्दी जल्दी से सारा घर का काम खत्म करके वापिस कमरे में चली जाती है और लाइव आकर कहती है, सॉरी दोस्तों, मैं आज रील अपलोड नहीं कर पाई। मुझे पता है आप मेरे रील्स का वेट करते रहते हैं, पर मैं आज थोड़ा बिजी हो गई थी। इतने में काव्या की माँ ललिता वहां पर आती है। कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे लड़के वाले कहे माँ ने अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया। ओके मॉम, डोंट वरी, आप चिल करो। दूसरे दिन आदित्य और उसकी माँ पूनम काव्या को देखने आते हैं। उन्हें काव्या पसंद आ जाती है और शादी फिक्स कर देते हैं। काव्या और आदित्य की शादी हो रही होती है। इतने में पंडित जी एक बार रुकिए। हेलो गाइस, ये मैं हूँ, ये मेरा दूल्हा है और यहाँ हमारी शादी हो रही है। काव्या शादी के बाद ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है। वो घर के सारे काम करने लग जाती है, पर उसका रील बनाने का भूत उसके सर से अभी भी नहीं उतरता। एक दिन काव्या जब रील बना रही होती है तो उसकी सास पूनम उसके पास आती है। बहू, तुम ये क्या कर रही हो? अरे मम्मी, मैं ये रील्स बना रही हूँ। इनको इंस्टाग्राम पे अपलोड करने से लोग हमें पसंद करते हैं और वो हमारी वीडियोस को देख के उनको लाइक करते हैं और हमारी फैन फॉलोइंग बढ़ती है। अच्छा, चलो फिर दोनों मिलकर रील्स बनाते हैं। तुम मुझे सब समझा देना। पूनम और काव्या दोनों रील बनाने में लग जाती है। तभी आदित्य ऑफिस से घर पर आता है। माँ, माँ, काव्या, काव्या, बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना लगा दो। आदित्य डाइनिंग टेबल पर जाकर देखता है, उसे वहां सब बर्तन खाली मिलते हैं क्योंकि खाना बना ही नहीं होता है। आदित्य जाकर देखता है पूनम और काव्या दोनों फोन में लगी होती है। आप दोनों यहाँ फोन में लगी हुई हैं। मैं थक कर ऑफिस से घर आया हूँ। मुझे इतनी जोर से भूख लगी है और आप दोनों ने खाना तक नहीं बनाया है। काव्या, जाओ जल्दी से खाना बनाओ मेरे लिए। काव्या ये सब सुनकर जल्दी से जाकर रसोई में खाना बनाती है। एक दिन फिर आदित्य ऑफिस से घर पर आता है। उसे खाने में फिर से कुछ भी बना हुआ नहीं मिलता। आदित्य काव्या और माँ को बोलता है, पर वो फोन में इतनी मग्न होती है कि उनको आदित्य की एक भी बात सुनाई नहीं देती। आदित्य एक दिन दूसरी शादी करके घर पर आ जाता है। आदित्य अपनी दूसरी वाइफ को लेकर पूनम और काव्या के पास जाता है। ये कौन है? ये मेरी दूसरी वाइफ है। आप दोनों को तो रील बनाने से फुर्सत नहीं है, इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली है। अब ये मेरे लिए खाना बनाएगी और घर का सारा काम करेगी। नहीं, मेरी बहू बस काव्या है। मैं इसे अपनी बहू नहीं मानूंगी। अरे माँ, मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने आपको एहसास करवाने के लिए ये सब किया है, ताकि आप रील्स वगैरह को छोड़ के घर के काम पे ध्यान दें और मुझे समय पर खाना दें। अब काव्या और पूनम घर का सारा काम करने लग जाती है। वे सब एक साथ बैठकर अब टाइम पे खाना खाते हैं और टाइम पे घर के सारे काम करते हैं।
काव्या और पूनम दोनों टाइम पे सारे घर के काम खत्म कर खाली समय में ही लाइव आती है और रील्स बनाती है।